जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं सुनाऊंगी जितिया व्रत की नई कथा। इस कथा को आप पहली बार सुनेंगे। इसी तरह के नई नई कथा सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी प्रेम से बोले जीउत भगवान की जय हो। कथा। एक गांव में एक पति पत्नी बड़े ही प्यार से रहा करते थे। उनके पास सब कुछ था मगर कोई संतान नहीं थी। कई साल बीतने के बाद उनके घर में एक छोटा सा पुत्र का जन्म हुआ। उसे देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक न सकी क्योंकि पुत्र का जल्द ही मृत्यु हो जाता है। अब फिर से दोनों पति पत्नी दुखी हो गए। पत्नी की हालत तो बहुत खराब हो गई। उसे तो हर जगह अपना पुत्र ही दिखाई पड़ता था। दिन रात अपना पुत्र का ही नाम पुकारा करती थी। अब तो दुख के कारण पति का व्यापार भी बंद हो गया। अब तो अपना परिवार चलाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। पति काम की तलाश में विदेश चला गया। कई साल बीत गया लेकिन पति का कोई भी खबर नहीं आया। अब बेचारी पत्नी भूखी रहने लगी। घर में खाने पीने का सामान सब समाप्त हो गया। अब उसने मिट्टी काटने का काम शुरू कर दिया। रोज काम पर जाती, मेहनत करती, जो पैसा मिलता उसी से अपना गुजारा करती। जहाँ वो मिट्टी काटने जाया करती थी उसी के पास एक बहुत बड़ा जमीन था जिसमें ढेर सारे बच्चे खेल कूद किया करते थे। उसे ही देखकर बेचारी खुश होने लगी और अपना सारा दुख भूल गई। बस दुख इस बात का था कि उसका पति उसके साथ नहीं था। पति का विदेश गया हुआ 10 साल बीत गया था मगर पति का कोई खबर नहीं था। पत्नी जब अपना काम करके घर आती, अकेले रहती तो उसे सिर्फ अपना बच्चे का याद आता और जोर जोर से रोने लगती। इसी तरह से हर रोज दिन व्यतीत होने लगा। एक दिन की बात है, जब पत्नी मिट्टी काटकर आराम कर रही थी, अचानक वह बच्चे को देखकर मिट्टी की टोकरी उठा ली और उठाकर एक सुंदर सा पुतला तैयार की। मिट्टी का पुतला बनाते बनाते कब शाम हो गया उसे पता भी नहीं चला। जैसे ही शाम हो आई वह अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने जिस पुतले को बनाया था उस पुतले को टोकरी में रखकर अपने घर को आई। अब वह उस मिट्टी के पुतले को जीवित बच्चे की तरह पालन पोषण करने लगी, ध्यान रखने लगी, समय समय पर भोजन खिलाने लगी। लेकिन मिट्टी का पुतला कैसे खा सकता है? आश्चर्य की बात ये थी कि जब पुतला भोजन नहीं करता तो माँ की तरह वह बच्चे को डांट लगाती थी। हर रोज इसी तरह से दिन बीतने लगा। कभी मिट्टी के बने बच्चे से प्यार दिखाती तो कभी उसे डांट लगाती। जब वह मिट्टी काटने जाया करती तो अपने मिट्टी वाले पुतले को पीठ पर आंचल से बांध कर जाती। इसी तरह हर रोज किया करती थी। पति का तो कोई खबर ही नहीं था। अब तो माँ अपने बच्चे के साथ दिन भर खोई रहती थी। एक दिन की बात है, जब माँ अपने मिट्टी के पुतले को लेकर कहीं जा रही थी तब उसने कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देखा। तब उसने उन महिलाओं से जाकर पूछा, बहन आप लोग ये क्या कर रही हैं? ये किसकी पूजा है और इस पूजा से क्या फल मिलता है, सो मुझे बताइए। सारी महिलाओं में से एक महिला ने कहा कि ये व्रत बेटे की लंबी आयु के लिए करते हैं, बेटे की सलामती के लिए करते हैं। अब तो माँ भी अपने मन में ठान लेती है, मैं भी जितिया का व्रत करूंगी, मेरे इस मिट्टी के बने पुतले के लिए करूंगी। एक पुत्र तो मैंने खो दिया, अब इसे हर किस में नहीं खो सकती। अब वह मन में ठान लेती है, मैं भी अगले साल जितिया व्रत करूंगी क्योंकि वह मिट्टी का दूसरा बच्चा खोना नहीं चाहती थी। अब जैसे अगला साल आया
उसने जिउतिया का व्रत पूरे विधि विधान के साथ किया। पहला दिन नहाए खाए की, दूसरा दिन निर्जला व्रत रही और तीसरे दिन गरम गरम भोजन से पारण की। इतना करने के बाद हर रोज की तरह अपने काम पे जाने लगी। अपने मिट्टी के पुतले को पीठ में बांधकर चल पड़ी अपने काम पर। लेकिन अचानक रास्ते में जाते जाते उसके पीठ में कुछ हलचल महसूस हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ कि मिट्टी का बच्चा हिल रहा है, लेकिन उसे लगा कोई भ्रम होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन थोड़ी दूर और बढ़ने के बाद उसके बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। वह बहुत आश्चर्य में पड़ गई। फटाफट अपने साड़ी की आंचल खोली और बच्चे को देखती है। देखने के बाद उस माँ के आंखों में आंसू भर गए और उसका दिल जोर जोर से कहने लगा, हे ज्योत भगवान, आप महान हैं, आप महान हैं, आपका लीला अपरंपार है, आपकी लीला कोई ना जाने। हे ज्योत भगवान, आपका कोटि कोटि प्रणाम है। वह देखती है वह मिट्टी का पुतला इंसान के बच्चे में बदल गया है। वह समझ गई ये ज्योत भगवान का ही वरदान है, उनका ही व्रत का फल मिला है मुझे। अब तो पत्नी बहुत खुशी हो गई पुत्र को पाके। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दुख इस बात का था कि पति उसके साथ नहीं था। उधर पारण का दिन ही पति भी गाड़ी में बैठा था अपनी पत्नी के पास आने के लिए। जो धन उसने कमाया था, कुछ चोरों ने उसके धन को लूट लिया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़ा बाबा मिलते हैं। बूढ़ा बाबा उससे कहते हैं, बेटा तुम्हारे पास कुछ है तो मुझे दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। बूढ़े बाबा की बात सुनकर वह कहने लगा, बाबा मेरे पास तो था कुछ धन, लेकिन कुछ चोरों ने उसे लूट के चला गया। अब मेरे पास है थोड़ा सा सत्तू, लीजिए बाबा आप इसे खा लीजिए। बूढ़ा बाबा उस सत्तू में से आधा सत्तू को खा लेते हैं और आधा सत्तू उस आदमी को दे देते हैं। वह सत्तू आदमी अपने झोला में रखकर घर को आता है। पत्नी अपने पति को देखकर बहुत खुश हुई और सारी कहानी अपने पति देव को सुना दी और अपने बेटे को पति की गोद में डाल दी। पति बहुत खुश हुआ। फिर पति पत्नी से कहने लगा, मैं कुछ धन कमाया था, रास्ते में चोरों ने लूट लिया। मेरे पास थोड़ा सा सत्तू बचा है, थोड़ा ला कर दो, मुझे भूख लगा है, मैं खा लेता हूँ। पत्नी झोला उठाकर सत्तू निकालती है तो देखती है सत्तू की जगह में सोना बन गया है। सोना देखकर पत्नी बहुत खुश होती है। वो तो समझ गई ये ज्योत भगवान का ही चमत्कार है। ये देखकर पति पत्नी जोर जोर से कहने लगे, ज्योत भगवान की जय हो, ज्योत भगवान की जय हो। ज्योत भगवान की कृपा से पति पत्नी और बच्चे के दिन बदल गए। अब तो हर साल माँ जितिया का व्रत करने लगी। हे ज्योत भगवान, जैसे आपने उस माँ का दुख समझे, जैसे उसको पुत्र दिए, वैसे ही कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले सबको देना। सभी प्रेम से बोले, ज्योत भगवान की जय हो। कहानी पसंद आने पर ज्योत भगवान की जय हो जरूर लिखे। ज्योत भगवान आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। ज्योत भगवान की जय हो। धन्यवाद।